व्यवसाय के लिए प्रोजेक्ट प्रपोजल या परियोजना प्रस्ताव कैसे लिखें? कोई नया व्यवसाय शुरू करना हो तो उसके लिए बहुत सारी चीजों का इंतजाम करना पड़ता है। व्यवसाय के बारे में पूरी जानकारी, उसके लिए जरूरी सारी सामग्री या मशीन्स, उसका मार्केट कहाँ है, ये पता करना और सबसे अहम बात, उसका प्रोजेक्ट प्रपोजल या फिर परियोजना प्रस्ताव और बजट बनाना। प्रपोजल मतलब प्रस्ताव। आप अगर नव उद्यमी हो या आपने शुरू किए हुए नए उद्यम में वृद्धि करनी हो, तो उसके लिए पूंजी तो जरूरी ही है। इस पूंजी के लिए या तो व्यक्तिगत निवेशक या सीधे बैंक को प्रपोजल या प्रस्ताव दिया जाता है। कुछ सालों से भारत में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग सरकारी योजनाएं अमल में लाई जा रही हैं। बैंकिंग क्षेत्र भी उसी में से एक है। नया उद्यम शुरू करने के लिए बैंक बिजनेस लोन या उद्यम के लिए कर्ज देती है। हर बैंक के अनुसार उनका ब्याज दर थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है, लेकिन बैंक से लिया हुआ कर्ज का भुगतान करना हर देनदार की नैतिक जिम्मेदारी होती है। इसीलिए कर्ज देते समय बैंक हमेशा उस उद्यम से कर्ज का भुगतान हो सकता है या नहीं, इसकी जांच करती है। इसलिए बैंक कर्ज की अर्जी के साथ ही उद्यम का प्रोजेक्ट प्लान या परियोजना का नियोजन और प्रोजेक्ट बजट मंगवाती है। प्रोजेक्ट बजट का मतलब क्या है? इससे पहले हमने पर्सनल बजट देखा है, जिसमें हमारे पास जो पैसे हैं और हर महीने जो आय होती है, उसका नियोजन कैसे किया जाए और मुश्किल वक्त के लिए या भविष्य के लिए आर्थिक प्रबंधन कैसे किया जाए, ये देखा है। इसी के साथ व्यवसाय के लिए जो बजट तैयार किया जाता है, उसमें उस व्यवसाय की जरूरतें क्या है, उस व्यवसाय की उस विशिष्ट भौगोलिक स्थिति में कितनी मांग है, व्यवसाय शुरू करने की प्रक्रिया कैसी रहने वाली है, कितनी पूंजी आवश्यक है, मासिक, वार्षिक कितनी पूंजी लगने वाली है, अंदाजन कितने सालों में कितने फीसदी आमदनी अपेक्षित है और कर्जे का भुगतान कब तक किया जा सकता है, ये सब प्रोजेक्ट प्रपोजल में लिखा जाता है। मतलब ये एक ऐसा ढांचा होता है जहां आवेदक उसका व्यवसाय पूरी तरह से कागज पर दर्शाता है। व्यवसाय का ऐसा प्रस्ताव कि जिसमें व्यवसाय की शुरुआत से लेकर कर्जे के भुगतान तक सारी बातों की पहले ही योजना की जाती है। प्रोजेक्ट प्रपोजल ये निवेशक, पूंजी का गठन करना और संसाधनों का इंतजाम करने का बिल्कुल सही तरीका है। अब हम प्रोजेक्ट प्रपोजल और प्रोजेक्ट बजट का स्वरूप देखते हैं। प्रोजेक्ट प्रपोजल लिखते वक्त कुछ मुद्दे बहुत जरूरी होते हैं। इसके अलावा वो मुद्दे अनुक्रम में लिखना भी उतना ही जरूरी होता है। 1. पार्श्वभूमि। प्रोजेक्ट प्रपोजल लिखते वक्त सबसे पहले उस व्यवसाय की कितनी जरूरत उस विभाग में है, ये स्पष्ट रूप से लिखें। उस विभाग की जनसंख्या कितनी है, वहां की जीवनचर्या कैसी है, किस सामाजिक स्तर के लोग वहां रहते हैं और आपके व्यवसाय को उस विभाग में किस तरह से फायदा हो सकता है। इसके साथ व्यवसाय या बिक्री होने के लिए ये विभाग किस तरह से योग्य है, ये सब इस मुद्दे में लिखें। 2. नीति। ये व्यवसाय शुरू करने की व्यक्तिगत नीति क्या है, ये बताएं। जैसे कि ये व्यवसाय क्यों शुरू करना चाहते हैं, इसी क्षेत्र में व्यवसाय क्यों शुरू करना है, ये सब ठीक तरह से लिखें। 3. प्लान ऑफ एक्शन। पार्श्वभूमि और नीति बताने के बाद किस प्रक्रिया से व्यवसाय की शुरुआत होने वाली है, ये लिखें। जैसे कि व्यवसाय के लिए जगह लेनी हो तो वो कब लेनी है, कोई सर्वे करना हो तो वो कब करना है, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, उसके लिए आवश्यक साधन सामग्री कैसे और कब उपलब्ध होगी। ऐसा सारा विवरण
इस सारणी में लिखें। 4. कॉस्ट ब्रेकडाउन। ये सबसे जरूरी और आवश्यक पायदान है। यहाँ कितनी पूंजी जरूरी है, उसका उपयोग कैसे होने वाला है, कितना व्यवसाय अपेक्षित है, ये सारी बातें यहाँ लिखी जाती हैं और उसी पर कर्ज के लिए मंजूरी मिलने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। ये कॉस्ट ब्रेकडाउन है, मतलब कुल खर्चे के विभिन्न भाग यहाँ स्पष्ट होना जरूरी है। इसमें पहला पायदान है एक ही समय पर कितना खर्च होने वाला है, इसकी जानकारी। इसे वन टाइम कॉस्ट कहा जाता है। उसी तरह हर महीने होने वाला खर्च ये मंथली रिकरिंग माना जाता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसमें एक ही समय पर कौन कौन से खर्चे होने वाले हैं, इसकी जानकारी देना अपेक्षित है, जैसे कि जगह का डिपॉजिट, जगह पर जरूरी मरम्मत या नवीनीकरण का काम, मशीन की खरीदारी, फर्नीचर, व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन, ऐसी सारी चीजें जो व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक होती हैं। मंथली रिकरिंग। सिर्फ व्यवसाय शुरू करते वक्त कितना खर्च होने वाला है, इसे हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसके साथ पहला मासिक और तिमाही जो खर्चा होने वाला है, उसे हम मंथली रिकरिंग कहते हैं। इसमें मासिक किराया, बिजली का बिल, इंटरनेट का बिल, कर्मचारियों का वेतन और बाकी सब खर्च आते हैं। मतलब कि व्यवसाय करते वक्त हर महीने जितना खर्च आने वाला है, वो सब खर्च। कैपिटल इन्वेस्टमेंट और मंथली रिकरिंग मिलके होने वाला खर्च मतलब व्यवसाय की प्रोजेक्ट कॉस्ट। इसके बाद प्रोजेक्ट एनुअल रेवेन्यू। व्यवसाय से जो सेवा या उत्पादन उपलब्ध होने वाला है, उससे कितनी सालाना आमदनी अपेक्षित है, उसकी अंदाजन राशि यहाँ लिखें। एक बात ध्यान में रखें कि अंदाजन राशि लिखने का मतलब बैंक को प्रभावित करने के लिए बड़े से बड़ा फायदा दिखाना सही नहीं होगा। प्रोजेक्ट प्रपोजल के शुरुआत में जो पार्श्वभूमि और नीति लिखी है, उसके अनुसार कितना व्यवसाय अपेक्षित है, यही बताएं। फिजूल में बहुत बड़ा फायदा ना दिखाएं और ना ही अपनी क्षमता को कम आंकने के लिए कम से कम फायदा दिखा दें। उचित और वास्तविक फायदा दिखाना जरूरी है।